नमस्कार, अब वक्त है 24 घंटे 24 रिपोर्टर का। अगले आधे घंटे में देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर। सबसे पहले शो की 4 बड़ी खबरें। प्रशांत बताएंगे हैदराबाद में दलित छात्र की मौत के विरोध में साहित्यकार अशोक वाजपेयी लौटाएंगे डी.लिट की उपाधि। हैदराबाद में छात्रों से मिले राहुल, कहा मंत्री और वीसी के दबाव ने ली जान। विकास भदौरिया के साथ देखिए प्रधानमंत्री ने असम में फूका चुनावी बिगुल, कोकराझार को यूनिवर्सिटी एयरपोर्ट ट्रेन की सौगात। अंकित गुप्ता आपको बताएंगे दिल्ली में वैट बढ़ा, पेट्रोल 96 पैसे, डीजल 53 पैसे महंगा। और किशोर आजवानी बताएंगे कर्नाटक सरकार का हैरान करने वाला फैसला, प्राइवेट हॉस्पिटल के आईसीयू में 8% का लग्जरी टैक्स लगाया। सबसे पहले देखिए आज की सबसे बड़ी खबर। साहित्यकार और कवि अशोक वाजपेयी ने डॉक्टर ऑफ लिटरेचर यानी डी.लिट की उपाधि लौटाने का ऐलान किया है। अशोक वाजपेयी ने डी.लिट की उपाधि लौटाने का फैसला हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दलित छात्र की खुदकुशी की घटना के बाद किया है। वाजपेयी को इसी यूनिवर्सिटी ने डी.लिट की उपाधि दी थी, लेकिन इस मामले में एक दलित छात्र को लेकर यूनिवर्सिटी का जो रवैया रहा है उससे आहत होकर वो अपनी उपाधि लौटा रहे हैं। हालांकि बीजेपी अशोक वाजपेयी के इस कदम को सम्मान देने वालों का अपमान बता रही है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित की खुदकुशी को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज इस घटना को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी घटना के 2 दिन बाद आज हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहुंचे। आंदोलन पर बैठे रोहित के परिवार वालों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। So to me, I agree with the students here. Certainly he has committed suicide. But the conditions for his suicide have been created by the Vice Chancellor and the Minister and the institution. हालांकि राहुल गांधी ने आंदोलन कर रहे छात्रों से कहा कि इसे बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई न बनाया जाए, लेकिन बीजेपी ने राहुल के दौरे को जले पर नमक छिड़कना करार दिया है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित की खुदकुशी को लेकर आज हैदराबाद के अलावा दिल्ली, मुंबई और पुणे में भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं। रोहित की मौत के बाद से ही हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित के परिजनों के साथ यहां धरने पर बैठे हैं। ये लोग दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी मामले को लेकर दिल्ली में आज कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI और वामपंथी संगठनों की इकाई आयसा ने भी प्रदर्शन किया। मुंबई और पुणे में भी छात्रों ने रोहित की खुदकुशी के खिलाफ प्रदर्शन किया। रोहित ने रविवार को यूनिवर्सिटी के रवैये से परेशान होकर खुदकुशी कर ली थी, जिसका गुस्सा पूरे देश में दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसाम में फूका चुनावी बुगुल, कोकराझार को एयरपोर्ट, ट्रेन और यूनिवर्सिटी की सौगात। असम के कोकराझार में चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा पीएम ने असम के लोगों के लिए चुनावी वादों का पिटारा खोल दिया, जिसमें कोकराझार यूनिवर्सिटी को 1 साल तक डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा, रूपसी एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही शुरू करने का ऐलान, कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन को सिलचर तक ले जाने की घोषणा प्रमुख है। वो 15 साल में कुछ नहीं कर पाए और मुझसे अपेक्षा करते हैं 15 महीने में मैं सब कर दूं। 2014 के लोकसभा चुनावों में असम की 14 में से 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को सफलता मिली थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें ही हासिल हुई थीं। इसलिए बीजेपी को उम्मीद है कि उत्तर पूर्व के इस अहम राज्य में इस बार विधानसभा चुनावों में बीजेपी जीत का परचम लहरा सकती है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाया वैट। दिल्ली में पेट्रोल 96 पैसे प्रति लीटर और डीजल 53 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। केजरीवाल सरकार ने आज से पेट्रोल पर वैट की दर 25% से बढ़ाकर 27% कर दी है, जिससे दिल्ली में पेट्रोल 96 पैसे महंगा हो गया है। इसी तरह डीजल पर वैट की दर 16.6% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है। यही नहीं, डीजल पर प्रति लीटर 25 पैसे प्रदूषण टैक्स भी लगाया गया है। इस बढ़ोतरी से दिल्ली में डीजल 53 पैसे महंगा हो गया है। वैट की दर में हुई बढ़ोतरी और प्रदूषण टैक्स के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 59.99 रुपए
और डीजल की कीमत 44 रुपए 71 पैसे हो गई है। दिल्ली में सीएम केजरीवाल पर स्याही फेंकने की घटना के वक्त मंच पर कोई पुलिस वाला था या नहीं, अब इसको लेकर छिड़ी बहस। अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक रविवार को छत्रसाल स्टेडियम में जब स्याही फेंके जाने की घटना हुई, उससे पहले केजरीवाल के पीए ने मंच पर मौजूद पुलिस वाले को हटा दिया था। केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले ने बताया कि पीए ने उनसे कहा कि केजरीवाल के भाषण के वक्त वर्दी में मंच पर कोई नहीं दिखना चाहिए। मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो उस पुलिस वाले का नाम बताएं जिसको हटाया गया, और उस पीए का भी नाम बताएं जिसने उनसे ऐसा कहा। इस तरीके की कोई घटना वहां पे नहीं हुई है, सिर्फ अपनी खाल बचाने के लिए वो कर रहे हैं। कल आम आदमी पार्टी ने स्याही कांड को केजरीवाल की हत्या की साजिश तक बता दिया था, लेकिन अब पुलिस वाले के दावे ने घटना को नया मोड़ दे दिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंकने की आरोपी भावना अरोड़ा पर कोर्ट भी सख्त 14 दिनों के लिए जेल भेजी गई। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सीएम अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंकने वाली भावना अरोड़ा को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने 14 दिन तक जेल में रखने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई कि ऑड इवन फॉर्मूला जनवरी 2016 में लागू हुआ, लेकिन भावना ने स्टेडियम में बहुत पहले के स्टिंग के कागज और सीडी उछाले। अगर मुख्यमंत्री पर फेंक सकती है तो कल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पर फेंकेगी। स्याही फेंकना विरोध करने का सही तरीका नहीं है। भावना ने सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा किया। भावना अरोड़ा खुद को आम आदमी सेना नाम के संगठन की पंजाब प्रभारी बताती है। उसका आरोप है कि उसने सीएनजी फिटनेस घोटाले की अनदेखी के विरोध में केजरीवाल पर स्याही फेंकी। स्याही फेंकने की घटनाएं अब जिस तरह आम हो रही हैं और हर घटना के पीछे लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश ही नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। आज दिल्ली में एक अजीबोगरीब उद्घाटन कार्यक्रम हुआ, जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम हथौड़ा लिए हुए नजर आए। दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार के दौरान बसों के लिए बनवाए गए बीआरटी कॉरिडोर को तोड़ने का काम आज से शुरू हो गया। दिल्ली के खानपुर से मूलचंद के बीच बने बीआरटी कॉरिडोर तोड़ने के इस काम के लिए दिल्ली सरकार की ओर से बाकायदा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने खुद हथौड़ा लेकर इसका उद्घाटन किया। 2008 में शीला सरकार के कार्यकाल में 150 करोड़ की लागत से करीब 6 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर का निर्माण बसों के लिए किया गया था, लेकिन ये कॉरिडोर लोगों की सहूलियत के बजाय मुश्किल बढ़ाने वाला साबित हुए। आम आदमी पार्टी ने लोगों के रुख को देखते हुए इसे हटाने का वादा अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी किया था। बीआरटी कॉरिडोर को तोड़ने का काम अगले 2 महीने तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक चलेगा, जिससे लोगों को परेशानी न हो। आतंकी संगठन आईएस के नाम से भेजे गए पोस्टकार्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को जान से मारने की धमकी दी गई है। गोवा पुलिस जांच में जुटी। बताया जा रहा है कि पिछले हफ्ते गोवा सचिवालय में एक बेनामी पोस्टकार्ड भेजकर पीएम मोदी और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को जान से मारने की धमकी दी गई। पोस्टकार्ड में उसे भेजने वाले का नाम नहीं, बल्कि सिर्फ आईएस लिखा गया है। पोस्टकार्ड मिलने के बाद गोवा पुलिस ने राज्य के सभी थानों को अलर्ट कर दिया है और आतंकवाद विरोधी दस्ते को जांच के लिए कहा गया है। गोवा पुलिस के मुताबिक आईएस के नाम से भेजे गए खत में बीफ बैन को लेकर गुस्सा उतारा गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को देख लेने की धमकी दी गई है। रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा, पाकिस्तान है आतंक का गढ़, दुनिया को खत्म करना होगा आतंक। राव इंद्रजीत सिंह ने यह बयान दिल्ली में आयोजित एनसीसी के कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया। सारा विश्व तंग है और एक अड्डा पाकिस्तान भी है, तो यहाँ पे समाप्त करना सारे विश्व की जिम्मेदारी भी है। रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की जांच टीम को पठानकोट एयरबेस के अंदर दाखिल होने नहीं दिया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते पाकिस्तान को हमले के गुनहगारों पर कार्रवाई करनी होगी। फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सोसाइटी की महिला के बीच पार्किंग को लेकर हुए विवाद का वीडियो सामने आया है। वीडियो में दोनों के बीच कहासुनी सुनाई दे रही है। वीडियो में नवाजुद्दीन घर से निकलते हैं अपने गार्ड्स के साथ और वीडियो बनाना बंद करने को कहते हैं। What's your matter? Excuse me. वीडियो मत बनाओ, हटो। आपका बना रहे? हाँ, मेरा Excuse me, don't touch. महिला जैसे ही वहां से जाने को होती है, नवाजुद्दीन कुछ बोलते हैं और उसके बाद महिला उन्हें अपनी भाषा पर ध्यान देने को कहती है। चलिए कीजिए, क्या करोगे? Mind your language, okay? Mr. नवाजुद्दीन, mind your language. सेलिब्रिटी होगा तो अपनी जगह पे, समझा? हाँ, mind your language. वीडियो से ये तो साफ हो रहा है कि झगड़ा पार्किंग को लेकर शुरू हुआ, लेकिन नवाजुद्दीन ने धक्का दिया या नहीं, ये साफ नहीं हो रहा है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्लीमुद्दीन के बेटे और जेडीयू के विधायक सरफराज आलम ने छेड़छाड़ के आरोपों से इनकार किया है। राजधानी ट्रेन में महिला के साथ छेड़छाड़ का लगा था आरोप। गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस में सफर के दौरान दिल्ली के एक दंपत्ति ने जेडीयू के विधायक सरफराज आलम पर ट्रेन में छेड़खानी और बदसलूकी का आरोप लगाया है। हालांकि सरफराज आलम ने आपके चैनल एबीपी न्यूज से कहा है कि वो उस ट्रेन में सफर ही नहीं कर रहे थे। जो बातें हैं कोई निराधार है और इसका कोई आगे पीछे, मैं जबकि उस ट्रेन से सफर ही नहीं किया। महिला से छेड़छाड़ करने के आरोप के बाद बिहार में जेडीयू बीजेपी के निशाने पर आ गई है। बीजेपी ने नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सहकारिता के असिस्टेंट मैनेजर के घर लोकायुक्त का छापा, करोड़ों की काली कमाई का खुलासा। ये आलीशान मकान है उज्जैन में सेवा सहकारी संस्था में असिस्टेंट मैनेजर बसंती लाल शर्मा का, जिनके यहाँ आज लोकायुक्त पुलिस ने छापा मारा। बीएल शर्मा की एक महीने की तनख्वाह मात्र 25,000 रुपए है, लेकिन इनके 3 ठिकानों पर लोकायुक्त पुलिस की छापेमारी में 6 हेक्टेयर जमीन, 3 मकान, 5 कारें और लाखों के गहने होने का पता चला है। मध्य प्रदेश में इससे पहले भी लोकायुक्त पुलिस ने कई अफसरों और कर्मचारियों के यहाँ छापे मारकर करोड़ों की काली कमाई जब्त की है, मगर इसके बावजूद लोग बेईमानी से बाज नहीं आ रहे। यूपी के मथुरा में शातिर जोड़ी ने कई दुकानदारों को लगाया लाखों का चूना। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। ये तस्वीरें मथुरा के उसी बंटी बबली की हैं जो कई दुकानदारों को फिल्मी अंदाज में चूना लगा चुके हैं। दुकानदारों पर रौब गांठने के लिए दोनों नीली बत्ती वाली गाड़ी से दुकानों पर जाते थे, जिस पर भारत सरकार लिखा होता था। सामान पसंद करने के बाद घर पर डिलीवरी कराने को कहते थे और बदले में चेक देकर चले जाते थे। इसके बाद जब दुकानदार बैंक में चेक जमा करने पहुंचा था तो अकाउंट में पैसे ही नहीं होते। अब मथुरा पुलिस सीसीटीवी के फुटेज के जरिए इस शातिर जोड़ी की तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। यूपी के मथुरा में दलित महिला की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया। पड़ोस के दबंगों पर ही लगा पिटाई करने का आरोप। मोबाइल फोन से बनाए गए इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि तोड़फोड़ का विरोध करने पर लोग कैसे उस महिला के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं, और जब महिला का बेटा उसे बचाने के लिए आता है तो कॉलोनी के दबंग उसकी भी बुरी तरह पिटाई कर देते हैं। जिस महिला की पिटाई हुई है उसका नाम मीनाक्षी बताया जा रहा है, जो दलित समुदाय की है। पीड़ित महिला ने पुलिस पर भी ठोस कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। पुलिस जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा कर रही है। 24 घंटे 24 रिपोर्टों में अब तक आपने जो खबरें देखी उनमें शामिल थी ये 3 खबरें। कवि अशोक वाजपेयी सम्मान लौटाएंगे, दिल्ली में पेट्रोल डीजल महंगा हुआ और प्रधानमंत्री मनोहर पर्रिकर को आईएएस ने दी धमकी। आगे देखिए अगली बड़ी खबर। अस्पतालों के आईसीयू पर 8% लग्जरी टैक्स लगाने के कर्नाटक सरकार के फैसले पर विवाद। सीएम सिद्धरमैया ने वापस मंगाई फाइल। कर्नाटक सरकार के वाणिज्य कर विभाग ने पिछले हफ्ते सभी अस्पतालों को यह फरमान जारी किया था कि जिन इंटेंसिव केयर यूनिट्स यानी आईसीयू का किराया 1,000 रुपए या उससे ज्यादा है, उनके बिल का 8% लग्जरी टैक्स के रूप में सरकार को देना होगा। कर्नाटक सरकार के इस आदेश की चौतरफा आलोचना हो रही है, जिसके बाद सरकार ने फैसले पर फिर से विचार करने की बात कही है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया कल इस मामले में अंतिम फैसला लेंगे। किसी अस्पताल में आईसीयू वो जगह होती है जहां गंभीर रूप से बीमार मरीजों का इलाज होता है। आईसीयू में मरीज अपनी जिंदगी की जंग लड़ता है। ऐसे में आईसीयू को विलासिता की चीज मानकर उस पर लग्जरी टैक्स लगाना समझ से परे है। मध्य प्रदेश के हादा में किसान ने विरोध प्रदर्शन का अपनाया अनूठा तरीका, कलेक्टर के सामने किया डांस। मध्य प्रदेश के किसान अजब सिंह की डांस की ये तस्वीरें किसी शादी की नहीं बल्कि जिला कलेक्टर के सुनवाई कार्यक्रम की हैं, जहां अजब सिंह अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर के आगे ही नाचने लगे। करने के लिए कुछ करना चाहते, कुछ हो जाए तो मेरी ऊपर अच्छी कार्रवाई हो जाए, मतलब मेरे को न्याय मिल जाता। अजब सिंह अकेले नहीं है, उन जैसे हजारों किसान हैं जिनकी समस्याएं कभी प्रशासन के अधिकारियों तक पहुंच ही नहीं पाती। दिल्ली से सटे गुड़गांव में नेपाली युवक ने की खुदकुशी। गलती से गमला टूटने पर सुप्रीम कोर्ट के वकील ने पीटा था। यही गमले 21 साल के नेपाली युवक केशव की मौत की वजह बन गए। आरोप है कि अपनी कोठी के सामने रखे गमले टूटने के बाद भड़के सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने केशव की बुरी तरह पिटाई की और इसी पिटाई के कुछ देर बाद केशव ने फांसी लगाकर जान दे दी। केशव बिजनेसमैन दीपक मल्होत्रा के यहाँ काम करता था और सफाई के बाद उन्हीं की कार लगाते वक्त गलती से वकील के 2 गमले टूट गए थे।
आरोपी वकील फिलहाल फरार है। पुलिस ने उसके खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। टिकटों की बुकिंग में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आईआरसीटीसी का बड़ा ऐलान। अब ऑनलाइन टिकट खरीदने वालों को कम से कम 35 सेकंड तक करना होगा इंतजार। टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिए टिकटों की बुकिंग कराते हैं तो इस खबर को आप ध्यान से देखिए। अब आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर लॉगिन करने के साथ ही टिकटों की बुकिंग नहीं करा सकते। आपको लॉगिन करने के बाद कम से कम 35 सेकंड तक इंतजार करना होगा। आईआरसीटीसी ने इसे जरूरी बना दिया है। आईआरसीटीसी को लगातार ये शिकायत मिल रही थी कि दलाल सॉफ्टवेयर के जरिए टिकटों की बुकिंग करा रहे हैं, इसीलिए ये कदम उठाया गया है। इसके अलावा आईआरसीटीसी अब अपनी वेबसाइट भी अपग्रेड कराने जा रहा है, जिसकी वजह से प्रति मिनट 15,000 टिकट बुक हो पाएंगे। 25 साल बाद इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में सेना के डॉग स्क्वाड को भी शामिल किया गया है। 26 जनवरी को राजपथ पर निकलने वाली परेड में इस बार 36 कुत्ते अपने हैंडलर्स के साथ हिस्सा लेंगे। हालांकि कुत्तों की ये टुकड़ी राजपथ पर कोई करतब नहीं करेगी। इनमें 12 जर्मन शेपर्ड्स हैं, 24 लैब्राडोर्स हैं। इन कुत्तों को सरहदों पर जवानों के साथ पेट्रोलिंग से लेकर आतंकवादी गतिविधियों से मुकाबले के लिए तैयार किया जाता है। पूरे उत्तर भारत में मौसम अचानक बदल गया है। कुछ जगहों पर हुई बारिश के साथ ही सर्दी भी बढ़ गई है। दिल्ली में आज सुबह कोहरा रहा और तापमान 9 डिग्री के करीब रहा। मौसम विभाग के मुताबिक ये सामान्य से अभी भी 2 डिग्री ज्यादा है। यूपी के कुछ शहरों लखनऊ, कानपुर, उन्नाव और वाराणसी में हल्की बारिश के साथ ठंड भी बढ़ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि मौसम में आया ये बदलाव हवाओं का रुख बदलने से आया है। अब तक जो हवाएं पश्चिम से आ रही थी वो अब उत्तर से आ रही है। इसके अलावा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कुछ जगहों पर बारिश और बाकी जगहों पर कोहरा पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पंजाब से लेकर बिहार तक कोहरे का इसी कदर असर दिखेगा। पड़ोसी देश पाकिस्तान में पुलिस नाके पर फिदाई हमला, 11 लोगों की मौत, 20 जख्मी। यह हमला हुआ पेशावर शहर से सटे खैबर इलाके में मौजूद उस सड़क पर जो अफगानिस्तान जाती है। बताया जा रहा है कि एक बाइक सवार हमलावर ने सड़क पर गाड़ियों की चेकिंग के लिए बनाए गए नाके के पास खुद को धमाके से उड़ा लिया। मरने वालों में बच्चे, आम शहरी और पुलिस के लोग शामिल है। अभी तक किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा इलाका कबायली हिंसा के लिए बदनाम रहा है। इसे तहरीक तालिबान का गढ़ भी माना जाता है। इस बुलेटिन में इतना ही। इन खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। खुदकुशी केस की जांच के लिए हैदराबाद पहुंचा दल। डीलिट सम्मान लौटाएंगे कवि अशोक वाजपेयी। और अंबाला में हमले के अलर्ट के बाद सुरक्षा बढ़ी। एबीपी न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं।